Zombie apocalypse. सर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं कहकशा अमरीन स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल KBC गर्ल कहकशा अमरीन में। सो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज यानी कि 24 अगस्त के करंट अफेयर्स के वीडियो में। कल मैंने 23 अगस्त का करंट अफेयर्स डाला था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट नाउ, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, और यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि कल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों के बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेज आए थे एंड आई वांट कि प्लीज़ इसको अच्छे से शेयर कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अभी पहले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि हाल ही में कौन सा घरेलू पेय पर यानी कि पीने वाला ड्रिंक जिसे कहते हैं ब्रांड पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है, ठीक है। कौन से घरेलू ड्रिंक पर ये ब्रांड पर पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है, आपको बताना है। तो सही जवाब है थम्स अप, ठीक है। थम्स अप जो है वो आधिकारिक भागीदार बना है, ठीक है। आपको याद रखना है पैरालंपिक खेलों का, ठीक है। तो थम्स अप जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप तस्वीर भी देख लीजिए, थम्स अप टेस्ट द थंडर, ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे टैगलाइंस भी याद रखेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। काफ़ी आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट पर ATM खोला है, ठीक है। ये थोड़ा सा है ना इंटरेस्टिंग कि हाल ही में किस बैंक ने श्रीनगर के डल लेक है ना पर डल लेक कौन सी लेक है आप बताइए। सॉल्ट वाटर लेक है या फिर फ्रेश वाटर लेक है, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। तो डल लेक में हाउस बोट पर ATM खोला है। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। तो याद रखना आपने। तो सही जवाब है इट इज़ SBI। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट बैंक का लोगो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप टैगलाइन भी यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी और लोगो बिल्कुल आपको देखना है बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। ओके, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही जो है हाउस बोट पर ATM खोला है डल लेक के, याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस व्यक्ति को पहचानिए जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि एक प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच थे, ठीक है। यहाँ पर मैं व्यक्ति को आपको ध्यान से दिखा रही हूँ। व्यक्ति को पहचानिए जिनका हाल में निधन हो गया, इनको पहचान के बताइए, जो कि एक प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच थे, है ना, कोच थे, याद रखना आपने। ओके, चलो ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इट इज़ ओम नाम्बियार, ठीक है। ये जो है आपके सामने तस्वीर दिख रही है, ये ओम नाम्बियार जी की तस्वीर है, जो कि PT उषा के कोच रह चुके हैं, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओम नाम्बियार जी की तस्वीर है, आपको याद रखना है, PT उषा के कोच रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर के नगर निगम को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? किस शहर के नगर निगम को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। तो इट इज़ विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो हाल ही में विशाखापट्टनम शहर के नगर निगम को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। अच्छा, पहली ऐसी कौन सी सिटी है जिसको वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो दैट इज़ इंदौर, ठीक है, इंदौर। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का जो मैप है वो आप देख लीजिए किस तरीके से ये मैप है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के ये जो है वो साउथ में लाई करता है। तो मैपिंग वगैरह भी ध्यान दीजिए, बिकॉज यू डोंट नो कि बिग पिक्चर्स में क्या सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कैसा लग रहा है वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और फटाफट मुझे बताएं कि आपको किस तरीके का वीडियो और चाहिए, किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, और लाइक करें इस वीडियो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ये पुस्तक आपके सामने है, कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। लेखक की तस्वीर भी यहाँ पर है और ये पुस्तक भी यहाँ पर है। तो पुस्तक का नाम क्या है? कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स, और लेखक हैं तरुण बसु, और ये तरुण बसु जी की ही तस्वीर है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसमें से कुछ हो सकता है कुछ इरेज कर दिया जाए यहाँ पर, और आपसे पूछा जाए कि मतलब इसके लेखक कौन है, ठीक है, या फिर ये किन के ऊपर लिखी गई है। तो याद रखना है कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स। ओके, कमला हैरिस के बारे में आपको पता है कि वो US की वाइस प्रेसिडेंट है अभी करेंटली। ओके, चलिए
तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? ठीक है, रजत यानी सिल्वर मेडल जीता है। तो आपको बताना है कि अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने, ये पैरालंपिक्स की बात हो रही है, नो इट्स नॉट अबाउट पैरालंपिक्स, ये एथलेटिक्स हो गया। तो इसमें किसने जो है वो रजत पदक जीता है? ठीक है, तो तस्वीर आपके सामने है, इनका नाम है शैली सिंह, जो कि 17 साल की हैं। शैली सिंह ने ही जीता है। थोड़ा मैं जूम आउट कर दूं, जूम इन, ठीक है। तो वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने जीता है? रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली है शैली सिंह। 17 साल की तस्वीर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। इंटरनेशनल डे कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों से पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊं तो ये है धर्म या विश्वास के आधार पर, है ना, धर्म या रिलीजन या फिर ट्रस्ट के आधार पर हिंसा के कृत्यों या पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी धार्मिक या फिर जो भी बिलीफ है, जो भी ट्रस्ट है अपने अपने धर्म को लेके, अगर उसके बेस पर कोई वायलेंस होता है, उनसे रिलेटेड जो विक्टिम्स है, जो पीड़ित हैं, उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है और ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इसका पहला ये 2019 में शुरू हुआ था, ठीक है, मनाना, और हर साल 22 अगस्त को ये मनाया जाता है और अभी मनाया गया है करेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन, ठीक है, जिसको सिंसिनाटी ओपन भी कहा जाता है, टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है इन्होंने। इस तस्वीर को देखिए और ध्यान से पहचानिए। इफ़ यू नो द आंसर देन प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन, सिंसिनाटी ओपन भी कहते हैं, टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये तस्वीर है आपकी एशले बार्टी की। ठीक है, एशले बार्टी आपको पता है कि ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन, सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। याद रखना है आपको, इस ट्रॉफी को भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से देखिए, अभी हम पुरुष एकल के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टोक्यो में काफ़ी निराशाजनक रहा इनका सफ़र, लेकिन इसमें इन्होंने जीत हासिल की है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो एशले बार्टी सही जवाब है, स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन यानी सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये पुरुष एकल के खिताब इन्होंने जीता है। तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर देख के पहचानिए। ओके, ठीक है, और ये आप ट्रॉफी देख सकते हैं। तो सही जवाब है अलेक्जेंडर वेरेव। ठीक है, इनका नाम है अलेक्जेंडर वेरेव। ठीक है, याद ध्यान से देख लीजिए, अलेक्जेंडर वेरेव ने ही जीता है। नेक्स्ट सवाल, तो आज का 10वां सवाल है कि पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र जजारिया किस खेल से संबंधित हैं? ये तो देवेंद्र जजारिया जी की तस्वीर है, आप अपने सामने देख सकते हैं। ये किस खेल से संबंधित है? आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो है वो जावलिन थ्रो से संबंधित है। यहाँ पे जावलिन थ्रो आपको दिख रहा है, तो सही जवाब जावलिन थ्रो ही है। ठीक है, ये जो है वो जावलिन थ्रो से यानी भाला फेंक जिसे कहते हैं, जिसमें अभी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल किया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो जावलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में जो है, इससे ये रिलेटेड है। इन्होंने पहले 2 बार गोल्ड जीता है और इस बार भी आशाएं हैं कि इस बार भी ये भारत के लिए गोल्ड लेकर आएंगे। ठीक है, फिजिकली चैलेंज्ड है, पैरालंपिक अभी आपको पता है हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है, पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री कब बने थे? ये कल्याण सिंह जी की तस्वीर है, इससे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बताया था लाइव में। तो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री कब बने थे आपको बताना है। ठीक है, तो पहली बार बने थे जून 1991 को बने थे और ये दिसंबर 1992 तक रहे। ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, तो जून 1991 से लेके दिसंबर 1992 तक, मतलब लगभग 1.5 साल का इनका टेन्योर रहा, काफ़ी ज़्यादा नहीं रहा। ठीक है, तो ये कल्याण सिंह जो है वो पहली बार यूपी के चीफ मिनिस्टर इस टेन्योर के दौरान बने थे और इनकी तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसे सुडोकू का गॉडफादर कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द गॉडफादर ऑफ सुडोकू? ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें सुडोकू का गॉडफादर कहा जाता है। आपको पहचानना है कि ये है कौन। ठीक है,
ओके तो दोस्तों इसका सही जवाब है, इनका नाम है माकी काजी, है ना, माकी काजी इनका नाम है। ये जापान के रहने वाले हैं, ठीक है, रहने वाले थे, अब तो नहीं रहे, ठीक है। तो ये गॉड फादर ऑफ सुडोकू कहा जाता है, ठीक है। ये सुडोकू जो आपने देखा होगा हर बार जब भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा सुडोकू का हमेशा एक छोटा सा कॉलम आता था, मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो ये सुडोकू के गॉड फादर कौन है? माकी काजी, जापान के रहने वाले। ओके तो देखिए पिक्चराइज फॉर्म में मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सबको बढ़िया लग रहा होगा वीडियो, ठीक है। लेट मी नो अगर कोई भी यहाँ पे आपको गड़बड़ दिखती है या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ओके चलो थैंक यू यार, इसी बात पर लाइक कर दें वीडियो को चलो ठीक है। नंदू नाटेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ये नंदू नाटेकर जी की तस्वीर है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस स्पोर्ट से रिलेवेंट है आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। चलो मैं बताती हूँ, तो सही जवाब है बैडमिंटन, ठीक है। तो ये बैडमिंटन खेल से जुड़े थे नंदू नाटेकर जी, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये उनकी तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला रोविंग सिनेमा हॉल खोला गया है? ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला रोविंग सिनेमा हॉल खोला गया है? ठीक है, आपको बताना है। तो ये लद्दाख में खोला गया है जिसकी हाइट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,562 यानी 11,562 फीट जो है वो ऊंची है, ठीक है। ये पहला रोविंग, और जब भी पहला होता है ना तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें से पिक्चराइज फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो लद्दाख का आप मैप देखिए, मैं बताती हूँ। ये जो ब्लू वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, ये ब्लू वाला पोर्शन लद्दाख है, और ये जो येलो वाला आपको दिख रहा है ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये लद्दाख को ध्यान से देखिए, और यहाँ से जो है वो जम्मू कश्मीर से अलग हो रहा है। तो अगर आपको सिर्फ लद्दाख आ जाए, ये वाला पोर्शन ना आए, तो आप फिर भी उसको पहचान सकते हैं, बिकॉज ये क्राउन जैसा बना होता है, मुकुट जैसा, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएं, तो दोनों ध्यान से मैप देख लीजिए, बिकॉज क्या आ जाए बिग पिक्चर्स में नोबडी नोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने का समझौता किया है? ठीक है, AK-103, ये AK-103 राइफल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, तस्वीर मैंने आपके सामने लेकर आई हूँ मैं, ठीक है। तो इस राइफल को देखिए और बताइए कि इस राइफल को खरीदने का किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो सही जवाब है रशिया के साथ हुआ है, ठीक है। रशिया का आप यहाँ पर मैप देख लीजिए, ठीक है। रशिया जो है आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा देश है, ठीक है, और ये काफ़ी जगह में फैला हुआ है, ठीक है। और ये एशिया में भी इसका पार्ट आता है और यूरोप में भी पार्ट आता है, ठीक है। तो याद रखना आपने। तो ये रशिया का हो गया पूरा मैप, रशिया का मैप भी देख लीजिए आप, और ये AK-103 की तस्वीर भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, प्रीवियस क्विज जो है अब उसके बारे में हम डिक्लेयर करते हैं कि कल जो मैंने क्विज पूछा था उसका आंसर क्या है। तो कल पूछा था मैंने कि KBC 13 जो कि कल 23 अगस्त से शुरू होने वाला था, इसका टैगलाइन क्या था? तो इसका सही जवाब है इट इज़ डी, सवाल जो भी हो जवाब आप ही हो, ठीक है। ये मैंने पूछा था और इनफैक्ट सब लोगों ने सही जवाब दिया था, कुछ लोगों ने कमेंट नहीं किया था। तो टॉप 5 कमेंट्स देख लेते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने टॉप 5 कमेंट किया था। सबसे पहले मोहन जी, आशियाना जी, मुकेश जी, मेहुल जी, अजय जी, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोगों का कमेंट सबसे पहले आया था टॉप 5 कमेंट्स, तो इसी तरह सबसे पहले आप कमेंट करेंगे तो आपका भी नाम इस लिस्ट में शामिल होगा, ठीक है। चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, क्विज ऑफ द डे क्या है। तो सवाल है कि हाल ही में ऑपरेशन ट्रोजन हाउस, है ना, ऑपरेशन ट्रोजन हाउस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लॉन्च हुआ है तो इसको किसने लिखी है? ठीक है, हाल ही में ऑपरेशन ट्रोजन हाउस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन हैं DP सिन्हा, अभिषेक सारन, बोथ A and B, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। इफ़ यू नो द आंसर तो सबसे पहले कमेंट कीजिए, और ये देख लीजिए ऑपरेशन ट्रोजन हाउस का जो है ये मैं आपको तस्वीर भी दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो ऑपरेशन ट्रोजन हाउस नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C या D। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, ओके। और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसी तरह के मैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ मैंने कल से ही शुरू करी है और वो हर दिन होगी, ठीक है। आप लोगों को कोऑपरेशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे, ठीक है।
और KBC क्विज़ वगैरह भी मैं डेली अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें सारे वीडियोस को, अच्छे से खेलें क्योंकि KBC शुरू हो चुका है। प्रीमियम वगैरह बढ़िया से ले लें जितने का भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है, और बढ़िया से खेलें यार। और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग एक दिन लखपति बनेंगे। मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट विशेस टू यू। और जिनको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, प्लीज़ उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अपना वो नंबर मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उनको ऐड कर दूँगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आपकी KBC गर्ल आपसे विदा लेना चाहती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।